नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों को। आज हम प्रश्नावली 6 का तीसरा पार्ट लेकर आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। तीसरे पार्ट में हमने दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक बात की थी। आज अब प्रश्न नंबर 12 से हम इस पार्ट को शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि उनको लाभ हो अधिक से अधिक। मेरा मानना है आप लोग नियमित रूप से पढ़ रहे हो और आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप पढ़ते रहे नियमित रूप से। आज हम इस पार्ट के आगे वाले सेट पर बात कर रहे हैं। पहला ही है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है cos 30 प्लस sin 60 बटा 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इज इक्वल टू √3 बटा 2। सवाल वही है, इतना सा अंतर है। वहां पर हम उत्तर लाते थे, यहाँ पर उत्तर आपको दे रखा है। यानी ये जो LHS वाला पक्ष है, इस पक्ष को हल करके हमें √3 बटा 2 यहाँ पर लाना है। ये तो उससे भी इजी हो गया, उत्तर आपके सामने है। यहाँ पर लिखेंगे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं। पूरा का पूरा ऐसे कैसे उतारेंगे, cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब यहां पर वो लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखें। यहां पर देखिए cos 30 की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी है, √3 बटा 2। ये √3 बटा 2 मैंने लिखा, प्लस sin 60 की वैल्यू आपके पास है √3 बटा 2। ये √3 बटा 2 बटा 1 आपके पास है यहाँ से cos 60 का मान है आपके पास 1 बटा 2 प्लस sin 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 बटा 2। अब हम वही कक्षा 6 में पहुंच गए। इसको हल करते हैं। नीचे हर दोनों समान है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे चीज लिख देते हैं, बटा 2। यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये आधा 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 और आधा 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। 2 बटा 1 लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हल कर रहा हूं मैं, √3 और √3 2 √3 बटा 2। अब ये 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। ये 1 तो चले गया आपके पास ऊपर और 2 आ गया नीचे। ये देखो 2 से 1 कट गया, क्या बचा आपके पास, √3 बटा 2। ये क्या निकला आपका, RHS। यानी हमने LHS से प्रारंभ किया और कहां पर पहुंच गए, हम RHS के पास पहुंच गए। हमने राइट हैंड साइड पे पहुंच गए, लेफ्ट हैंड साइड से चले थे। अब आप कह देंगे कि सर LHS बराबर RHS, यही इसका क्या निकाल लिया आपने आंसर। यही आपको सिद्ध करना था। या लिखेंगे इति सिद्धम, और हमारा ये प्रश्न यहाँ पर पूरा होता है। यानी वही है, हमने जो 11वें नंबर के जो सवाल किए वही बात की है। वहां पर उत्तर निकालने थे, यहाँ पर उत्तर है। बाएं पक्ष से शुरुआत करेंगे, दाएं पे पहुंचेंगे। और अगर दोनों तरफ ही हमको हल करना हो, दोनों तरफ हल करके बराबर कर देंगे उसको, तो हमने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा 4 sin 30 sin स्क्वायर 60 प्लस 3 cos 60 tan 45 बराबर 2 sec स्क्वायर 45 माइनस cosec स्क्वायर 90। ये इसके मान है। अब आपको क्या करना है, आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष यहाँ पर क्या करना होता है, बराबर करना होता है। हमारे पास वही पैटर्न है कि इसमें से मान यहाँ पर रखते चले जाएंगे। मान रखेंगे तो बड़ा होगा, इसलिए क्या है कि हम डायरेक्ट उसके मान रखें उसमें सारणी से सीधे उठा के। लो मैंने यहाँ पर LHS लिखा। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली मैंने जो नंबर थे वो पूरे पूरे यहाँ पर लिखे। फॉर sin 30 का मान होता है आपको पता है 1 बटा 2 होता है, इनटू sin 60 का मान होता है √3 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 की वैल्यू आपके पास है 1 बटा 2 इनटू tan 45 का मान 1 होता है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका, tan 45 हो चाहे cot 45 हो, एक ही मान 1 होता है उनकी वैल्यू। 2 कम 2 2 दूना 4, या 2 इनटू
अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 एकम 3 बटा 2, क्योंकि एक को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कैसे आएगा। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, आपके पास आ गया, देखो ये डेढ़ और डेढ़ 3 बटा 2, 3 बटा 2, ये आ गया 3 बटा 2, इसको नीचे लिखते हैं 3 बटा 2 प्लस 3 बटा 2, वही आ गया 6 बटा 2, कितना आ गया 3। वैसे भी समझते हैं हम 3 बटा 2 को बोलते हैं डेढ़, डेढ़ का मतलब 1 से 1 बटा 2, 1 से 1 बटा 2 और 1 से 1 बटा 2, इसका अर्थ क्या हो गया, आपके पास 3 आ गया। अब 3 आपने प्राप्त कर लिया, कौन सी हम 3 कौन से पक्ष का आंसर है, एलएचएस का है। आरएचएस में भी अगर 3 आ जाता तो ये एलएचएस और आरएचएस क्या होंगे, बराबर होंगे। अब मैं आरएचएस वाला पक्ष लेता हूं, आरएचएस। आरएचएस क्या बोलता है, आरएचएस का प्रश्न ये कहता है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90, 2 की जगह 2 सेक 45। अब देखिए यहाँ पर ये सेक वाला है, सेक 45 की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस कोसेक 90, ये कोसेक है, और 90 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, ये 1 का स्क्वायर आ गया। 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूना 4 माइनस 1 कितना आ गया 3। अब आप कहेंगे यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस, यहाँ भी 3, यहाँ पर भी 3, तो आप कह दोगे एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। जब एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाते हैं तो हम कह देंगे इति सिद्धम, या हैंड्स प्रूफ अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न को हमें करना है। कुल मिला के मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं, ये सारणी ही इस प्रश्नावली को करने का माध्यम है। सारणी अगर आपने अच्छे से सीख ली तो कोई सा भी सवाल, चाहे सिद्ध का हो, सिद्ध का तो और इजी होता है क्योंकि वहां पर उत्तर मिलते हैं आपको। भाई आपके यहाँ पर उत्तर नहीं है, दोनों को हल किया है, लेकिन उत्तर आए, दोनों बराबर आए तभी तो आप दोगे, और सब में बराबर सिद्ध करना आपको। तो आप सारणी का बेशक बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, 15 बहुत इजी है। एलएचएस का मान रख के आरएचएस आप आराम से प्राप्त कर सकते हो। फिर भी अगर नहीं आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं अगले वीडियो में सवाल को लूंगा। देखिए आगे ये है क्वेश्चन नंबर 16, साइन 60 प्लस साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30, टेन 60 प्लस टेन 45 बटा टेन 60 माइनस टेन 45। आप दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों को हल करो, अगर बराबर आता है तो एलएचएस और आरएचएस क्या होगा, बराबर, इति सिद्धम कर देंगे। सबसे पहले मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस में ये इधर वाला पक्ष मैंने लिया साइन 60 प्लस साइन 30 बटा साइन 60 माइनस साइन 30। मैंने ऐसे कैसे लिखा, साइन 60 का मान हमको पता है, प्रैक्टिस में आ गया, साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3 बटा 2, साइन 30 का मान आता है 1 बटा 2, बीच में चिन्ह है प्लस का, फिर साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटा 2, साइन 30 का मान 1 बटा 2, बीच में है चिन्ह माइनस का। अब देखिए आगे अंडर रूट, इसमें लघुत्तम लिया, ऊपर देखो ये अलग अलग, ये ऊपर वाली संख्या अलग है, नीचे वाली अलग है, नीचे दोनों देखो हर क्या है, समान है, तो हर समान होते तो अंश जुड़ जाते हैं, अंश जोड़ दिए, नीचे हर समान है तो हर क्या हो गया, बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1, यानी लघुत्तम भी लोगे तो ये लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। ये एक बार गया, 1 को अंडर रूट 3 से गुणा किया तो अंडर रूट 3, फिर 2 का बाद 2 में दिया, एक बार गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इतनी बात करने के बाद नीचे भी वही लघुत्तम लेंगे, इसी तरीके से लघुत्तम लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 1 बटा 2, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि जब हम नीचे की संख्या ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 का चल जाएगा ऊपर, और अंडर रूट 3 माइनस 3 खा जाएगा नीचे, यानी अंडर रूट 3 माइनस 1 खा जाएगा नीचे। क्या बच रहा है, अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 माइनस 1। आपने ये एक नंबर करके कर दिया या नहीं करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एलएचएस का मान कितना निकाल लिया, अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 माइनस 1। अब आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस में दे रखा है टेन 60 प्लस टेन 45 अपॉन टेन 60 माइनस टेन 45। टेन 60 की वैल्यू आप जानते हो सारणी से, टेन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3, मैंने अंडर रूट 3 रख दिया यहाँ पर, प्लस ये प्लस
tan 45 का मान 1 होता है। 45 चाहे tan का हो चाहे 45 कोट का हो, एक ही मान होता है। tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होता है। tan 45 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं है? दोनों वैल्यू आपको कहोगे सर बिल्कुल 100% बराबर है। और जब बराबर है तो हम कह देंगे कि इसका LHS पक्ष और RHS पक्ष दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और बराबर होते ही हम कह देंगे LHS बराबर RHS, देन इति सिद्धम। इस तरीके से प्रश्न हमने हल किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखा सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 2 कोस 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 इज इक्वल टू 10। LHS लेते हैं। LHS पक्ष हमने लिया है यहाँ पर हल लिखकर, हम LHS ले रहे हैं। ये लो भाई LHS, लेफ्ट हैंड साइड उतार ली मैंने। सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, ये सब डिग्री में है। 2 कोस 60 साइन 90 tan 45, ये मैंने यहाँ पर लिखा। इसके बाद में आप देखो सेक 30 का मान, आसानी से सेक 30 का मान हम यहाँ सारणी पे पता है 2/√3, ये लिखा 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45, ये आपका कोसेक, ये रहा 45 कितना है √2, ये √2 का होल स्क्वायर। ये मैंने कोष्टक बंद कर दिया। अब आगे वाला देखो 2 इंटू कोस 60, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 प्लस साइन 90 1 प्लस tan 45 1, याद हो गया tan 45 1, कोट 45 भी 1। अब देखिए इसको हल करते हैं। 2 दूना 4, √3 इंटू √3 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2/1 लिख सकते हैं, इंटू 2 से 2 कट गया, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 1 जोड़ा 3। अब देखिए एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम आ रहा 3, 3 का भाग 3 में दिया, एक बार गया, 4 1 कम 4 प्लस ये दिया 3 बार गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूना 6 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, 6 और 4 कितना हो गया 10। आप कहां से LHS से चले थे और RHS पे पहुंच गए 10, तो लिखेंगे RHS आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस तरीके से हमें इस प्रश्न को सावधानी पूर्वक हल करना है। अगर आप इसको सावधानी रखेंगे, सावधानी केवल यही रखनी इस लाइन में। अगर इस लाइन में आपने सावधानी बरत ली मान रखते समय, कई बार क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस में हम मान है ना जो गलत रख जाते हैं। आप तो सारणी बनानी है पीछे, और आप मुश्किल से 1 मिनट में पूरी सारणी बना लोगे। सारणी बना के सारणी में देख देख के कि भाई सेक 30 का मान ये होता है, कोसेक का मान ये होता है, कोस 60 का मान ये है, साइन 90 का मान 1 है, tan 45 का मान 1 है। आप देख के जब तक आप कंफर्म नहीं हो, जब तक आप इसके मान नहीं रखें, और ऐसे अगर सिद्ध वाले आ गए तो बहुत इजी हो गया है, तो क्योंकि आपको उत्तर पता है 10 लाने, 9 आ गया तो आप समझ जाओगे कि हमने गड़बड़ कर दी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने आपको 19वां और 20वां आपके लिए छोड़ा है, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 18वां समझाया, उसी की फोटोकॉपी 19-20 की आप उसको करें, आपसे इजी गोइंग प्रश्न हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21, यदि x की वैल्यू 30 डिग्री हो तो प्रूफ दैट, यानी आपको सिद्ध करना है sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। यह आपका सवाल है। सवाल को अच्छे से आप समझते हुए लिखें। कई बार क्या होता है यहाँ पर क्यूब दे दिया और हम जल्दी में स्क्वायर लिख जाते हैं तो हमारे सवाल गलत हो जाते हैं, तो आप उस सवाल को अच्छे से देखना। सबसे पहले हम LHS लेते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमको बराबर करना है। साइन 3x, लो भाई साइन 3 इंटू एक्स का मान कितना है 30,
30 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया sin 90, और sin 90 का मान कितना होता है 1। अब RHS को ले लेते हैं हम। RHS में क्या है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। लो भाई 3 sin x की वैल्यू कितनी है 30, ये 30 लिखा, माइनस 4 sin क्यूब x का मान कितना 30। लो भाई अब देखो sin 30 का मान 3 इंटू साइन 30 का मान आप सारणी में देखोगे तो आपको मिलेगा 1/2 माइनस 4 इंटू फिर sin 30 आ गया वही 1/2, लेकिन घात कितनी है यहाँ पर 3, ये आ गया 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3/2 माइनस 1/2। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 3/2 को बोलते हैं 1 से 1/2 और ये है 1/2, यानी 1.5 रुपए में से आधा रुपए घटाना है तो कितना बचा 1 ही तो बचेगा, यानी 3/2 में से 1/2 गया तो कितना बचा 1। अब आप देखिए LHS में भी 1 और RHS में भी 1, तो आप लिखोगे आता है LHS बराबर RHS इति सिद्धम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 21वां का पहले थर्ड लिया, यहां पर दे रखा है LHS लेते हैं सबसे पहले, ये हल, ये लो सर हमने LHS लिया। LHS में क्या है sin x की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 डिग्री है, और sin 30 का मान कितना है 1/2 है। ये तो आपने LHS का मान निकाल लिया, अब किसका मान निकालना है RHS का। अब लेता हूं मैं RHS, राइट हैंड साइड, इसका मान है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos 2 मल्टीप्लाई बाई, यानी 2 को किससे गुणा करेंगे 30 से, बटा 2। आगे चलते हैं हम, अंडर रूट 1 माइनस 30 को 2 से गुणा किया 60 बटा 2। अब मान रख देते हैं, मान रखें बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos 60 का मान आपको पता है, cos 60 का मान होता है 1/2 बटा 2, 2 ही अकेला 2/1 लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, अब ये आ गया 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, बटा 2/1। अब आगे चलते हैं, अंडर रूट 1/2, मैंने कहा था भाग लगाते हैं तो ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है, तो ये 1/2, ये आ गया 1 एकम 1, 2 दूना 4। हल कर लो इसको, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और 4 का कितना होता है 2। अब आप देखिए LHS में भी आपके पास वैल्यू कितनी आई थी 1/2 आई थी, और RHS में वैल्यू कितनी आई है 1/2 आई है। आप लिखोगे अतः LHS बराबर RHS, LHS और RHS क्या हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः इति सिद्धम, ये इति सिद्धम। इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और सर इसमें अंडर रूट आ गया, अरे आ जाने दो ना, आप तो आपके मार्ग जो आपको काम बता रखा है मैंने, मान रखना है, जोड़ बाकी गुणा भाग करते रहो, जहां पर अंडर रूट निकालना निकाल लो। अंडर रूट खा जाके काम में आया लास्ट में, 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। अंडर रूट हो चाहे कोई सा भी वो हो, आपको तो पैटर्न आना चाहिए, सवाल रटना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने ऐसा बताया था एज इट इज रट लेते हैं, तो रटे नहीं, आप उसको समझते हुए करें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है 22वां सवाल, यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए cot a माइनस b इज इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 और cot b माइनस cot a। ये एक्चुअल में क्या है सूत्र है, ये जब आप 11वीं में जब आप साइंस फैकल्टी में मैथमेटिक्स लोगे तो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री आएगी वहां पर पहले दूसरे पार्ट के अंदर ये सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। अब जो सूत्री है तो बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर होगा ही होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वही LHS लेफ्ट हैंड साइड कोट कोष्टक a माइनस बी, ये कोट a माइनस बी लिखा,
ए की जगह आपको पता है ए का मान कितना 60 है, तो ए की जगह आप क्या लिख दोगे 60 लिख दिया। बी की जगह कितना लिखोगे 30 लिख दिया। कोट 60 में से 30 गया तो कितना बचा, तो आप बताओगे 30 डिग्री बचा। कोट 30 का मान, कोट 30 का मान आपको पता है कितना है, अंडर रूट 3। तो कोट 30 का मान आपने आराम से यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया अंडर रूट 3। अब इससे आगे हल नहीं होगा इक्वेशन, यानी 1 नंबर देके मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया। अब लेता हूँ आरएचएस वाली कंडीशन। आरएचएस में क्या दे रखा, कोट ए कोट बी प्लस 1 बटा कोट बी माइनस कोट ए। ये लो सर, कोट ए की जगह ए का मान कितना 60, ये मैंने 60 लिखा। बी का मान कितना 30 है, 30 लिखा प्लस 1 कोट बी का मान कितना 30, कोट ए का मान कितना 60, मैंने मान रख दिया। इसके बाद में कोट 60 की वैल्यू, कोट 60 की वैल्यू आपके पास है 1 बटा अंडर रूट 3। ये लो कोट 60 का मान मैंने 1 बटा अंडर रूट 3 लिखा। कोट 30 का मान अंडर रूट 3, मैंने अंडर रूट 3 लिखा है यहाँ पर। इसके बाद में प्लस 1 लिख दिया। कोट 30 का मान आपका कितना होता है अंडर रूट 3 माइनस का चिन्ह। कोट 60 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3। आपने गौर किया कुछ, तो आप बताओगे सर आप बिल्कुल गौर किया। क्या किया कि मैंने जो मान रखे ना ये बिल्कुल देख के रखे, मुझे भी याद था, मुझे पता है अंडर रूट 30 का कोट 30 का मान होता है अंडर रूट 3 होता है, और कोट 60 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 होता है। मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने वहां से इन मानों को उठाया है। आप अगर यहां से उठा के यहाँ पर रखोगे और तो गलत नहीं होगा। और हम क्या है थोड़ा जल्दी कर जाएंगे, तो 60 की जगह जहां अंडर रूट 3 आना चाहिए वहां क्या रख देते हैं 1 बटा अंडर रूट 3 रख देते हैं। ये सावधानी आपको रखनी है। अब तो आपको हल करना है अंडर रूट 3 से, ये अंडर रूट 3 कट गया, 1 बचा, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे, देखिए लघुत्तम अंडर रूट 3 आया, ये अंडर रूट 3 लघुत्तम आ गया। 1 का भाग अंडर रूट 3 में दिया, अंडर रूट 3 बार गया। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 में दिया, 1 बार गया तो 1 आ गया। यहाँ पर 2 ऊपर के चीज आ गई, नीचे के देखो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, अरे अंडर रूट 3। अब क्या करते हैं वही अपना तो नियम, ये 2 बटा 1 तो ऐसे कैसे ऊपर, नीचे 2 बटा अंडर रूट 3 ऊपर, 2 कहाँ गया नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा फिर वही अंडर रूट 3। आपने इक्वेशन एक और जो 1 नंबर और 2 नंबर आपने देख रखे हैं, इससे आपको पता लग गया 1 नंबर क्या है एलएचएस है, 2 नंबर क्या है आरएचएस है। तो एलएचएस और आरएचएस आपके क्या आ गए एक्चुअल में बराबर आ गए। अब एलएचएस आरएचएस बराबर आते हैं आप क्या दोगे सर ये तो सिद्धि हो गया कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है दोनों बराबर है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये प्रश्नावली 6 है जिसमें मैंने लगभग आपको 80% क्वेश्चन, 80 के और भी 85% इस प्रश्नावली से मैंने हल करवाए हैं। आप जो मैंने 3-4 सवाल आपके लिए छोड़े हैं, मेरा ये मानना है मैंने वही सवाल छोड़े हैं जो आप बिल्कुल सरलता से आप उन सवालों को कर सकते हो। और सारणी की प्रैक्टिस, सवालों की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते होंगे, अपने जो साथी जो विद्यार्थी हैं उनको शेयर करते होंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, मेरे चैनल को आपने लाइक कर रखा होगा। आप जब भी मैं वीडियो भेजूँ उसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइबर करें, जिससे कि मेरे वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचते रहें। आप मेहनत करें। कई बार क्या है कि हमारे त्रिकोणमिति का एक फोबिया सा हो जाता है, और सर ये गणित में ये अंग्रेजी कहाँ से आ गई। अरे गणित में अंग्रेजी नहीं है, ये एक्चुअल में बहुत सीधी गणित है। आप अंकगणित की बात करते हो, अंकगणित में तो आपको जाने कितना कितना सोचना पड़ेगा, ये क्या लिया है क्या रख दिया, कितना परसेंट कितना बट्टा कितना क्या निकालना, तो आप हमारे मस्तिष्क का क्या हो जाता है बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वहाँ या कुछ भी नहीं है, यह सारणी है, सारणी के मान सीधे सीधे यहाँ पर उठा के रखने। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ा। प्रश्नावली में इसमें अपने पार्ट 1, 2 और 3 पार्ट में हमने इस प्रश्नावली को पूरा किया है। इसमें विविध के भी सवाल आप करें, विविध से भी परीक्षा पूछे जाते हैं। मैंने एग्जाम्पलों पे चर्चा इसलिए नहीं की कि एग्जाम्पल पूरे आपके पास सोल्ड है, तो
तो आप फिर भी एग्जाम्पल में कोई सोल्ड में भी आपको लगे तो आप उस पर मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि एग्जाम्पल नंबर इतना, तो आपको मैं उस एग्जाम्पल की जो मेरा पीपीटी वीडियो जो जारी होगा, अभी जितने भी मैंने पाठ पढ़ाए उन सबके पीपीटी वीडियो में जारी करूंगा। उसमें जो जो प्रश्न मैंने छोड़े हैं आपके लिए उनको भी, और जो जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं उनको भी मैं पीपीटी वीडियो के साथ लाऊंगा। जो छात्र कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी मैथमेटिक्स में मैंने बहुत सरल तरीका से आपको समझाने की कोशिश की है। क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको फास्ट प्रोसेस होता है थोड़ा सा, अगर आप बेसिक नहीं सीख पाओगे तो आप फास्ट नहीं कर पाओगे। तो आप ये बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति का सीख लें, जिससे कि आपके सवाल गलत होने के चांस होंगे ही नहीं, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि पूरे के पूरे नंबर लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि उन्होंने एक प्रण ले रखा है कि हमें 10वीं में 10 किलो रफ भरनी है। आप 10वीं में 10 किलो रफ भरें, 10 किलो रफ भरने का मतलब गणित के अंदर बार बार इतना अभ्यास हो जाना चाहिए कि अगर आप रफों को तोलो तो 10 किलो हो जाए। तो आप पूरे के पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। पूरी साल मैं आपके साथ हूँ। मेरा ये नहीं है कि गर्मी की छुट्टी के बाद ही मैं इस अपने कंसेप्ट को बंद कर दूंगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखते रहना, मैं आपको जवाब देता रहूँगा। क्योंकि हम सब विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी हूँ आपके जैसा। नित नए हम प्रयोग करते हैं, नित नई बातें सीखते हैं। और आप मेहनत करें, प्रयास करें, अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने राष्ट्र का नाम बहुत उज्जवल करें। उसके लिए आपको पढ़ना है, पढ़ना और केवल पढ़ना है। आज एक लास्ट में लाइन आपको बताऊंगा, आप आपके वर्तमान को बहुत अच्छे से जी लो। वर्तमान को अच्छे से जीने का मतलब है आप वर्तमान में विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म का 100% पालन कर लो, तो आपका आने वाला भविष्य इतना शानदार होगा, इतना शानदार होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। तो वर्तमान को अच्छे से जीना है, यानी हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी धर्म का पालन करें। जो विद्यार्थी के गुण होते हैं उनको आपको आज ही लिखना है कि कौन कौन से गुण होते हैं, उनको आप बिल्कुल बिल्कुल आपके हृदय में बिठा लें कि हमको वो गुणों के अनुसार पालना करनी है। और नियमित तौर पर हमको टाइम टेबल वाइज हमको पढ़ाई करनी है। निश्चित तौर पर मेरा अनुभव कहता है ऐसे जो बच्चे चाहे वो कमजोरी है वो निश्चित तौर पर सफल होते हैं। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज मैं मेरा ये लेसन समाप्त करता हूँ। कल हम फिर मिलते हैं आपसे, और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।